हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। आज हम करेंगे एओडी की मिसलेनियस एक्सरसाइज। एओडी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स हैज़ मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। मतलब जो फंक्शन गिवन है log x अपॉन एक्स, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अक्कर करती है एट एक्स इज इक्वल टू ई। तो बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो क्वोशिएंट रूल से होगा। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विच इज़ 1 अपॉन एक्स माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखते हैं इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो x का डेरिवेटिव होगा जो कि 1 होगा अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये x एंड x कैंसिल हो जाएगा तो f डैश x की वैल्यू आई 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम हमेशा f डैश x को 0 पुट करते हैं। तो पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उस साइड जाके 0 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स हो जाएगा। 1 होता है लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू होती है 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी e। तो ये हमारा आ गया क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू ई। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव में फिर से क्वोशिएंट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विच इज़ 0 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो मैं डायरेक्टली माइनस 1 अपॉन एक्स लिख रही हूँ, माइनस फिर न्यूमरेटर 1 माइनस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर होगा, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज़ x4। तो उसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख रही हूँ, एक एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर में माइनस 1 अपॉन एक्स, ये प्लस 2x है, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 2x लॉग x हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो f डबल डैश x हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर, एलसीएम जो होगा वो x आएगा न्यूमरेटर का, प्लस 2x स्क्वायर लॉग x अपॉन ये जो x है ना डिनोमिनेटर में चला जाएगा x क्यूब। अब हम इसमें चेक करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा का पॉइंट आ रहा है कि नहीं। मैक्सिमा के पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, f डबल डैश एक्स की वैल्यू शुड बी नेगेटिव। तो f डबल डैश एक्स में हम x को e पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर लॉग e। लॉग e जो होता है वो होता है 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचा माइनस 1 माइनस 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर अपॉन ई क्यूब। सो बेसिकली ये बचा माइनस 1 अपॉन ई क्यूब, क्योंकि 2e स्क्वायर हो गया कैंसिल। सो दिस इज लेस देन 0। दैट मीन्स दिस इज मैक्सिमम एट जो गिवन फंक्शन है ना, ये x इज इक्वल टू ई इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और यही हमें प्रूव करना था कि एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू ई। अब है हमारा सेकेंड क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस b। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, तो उसकी दो साइड्स इक्वल है और जो बेस है वो फिक्स्ड है विच इज b। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस b आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, तो जो इक्वल साइड्स हैं वो डिक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज कर रही है। तो ये है माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि दे आर डिक्रीजिंग। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, तो dA बाई dt हमें निकालना है व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, जब x की वैल्यू
b के इक्वल होगी, तो बेस इज b विच इज फिक्स्ड बेस। अब देखो इसकी ईच इक्वल साइड को x ले लो, तभी dx बाई dt लिया था, ईच इक्वल साइड को x ले लेते हैं। अब जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हमें एरिया तो निकालना ही है, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमें हाइट तो चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ट्राइंगल को नेम कर देते हैं ABC। तो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। जब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है या इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है तो उसमें जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, वो मीडियन का भी काम करता है। तो AD बाइसेक्ट्स BC, तो इससे आएगा जो BD की वैल्यू होगी वो होगी b/2 के इक्वल। अब हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस लगा के। ट्राइंगल ABD में, इन राइट ट्राइंगल ABD, जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है? AB जो है वो है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। AD जो है वो तो हमें निकालना है, और BD की वैल्यू है b स्क्वायर बाय 4। b/2 थी ना, तो स्क्वायर करके b स्क्वायर बाय 4 हो जाएगी। तो AD स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4। AD स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेके 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4, और जब हम इससे AD निकालेंगे तो ऊपर वाली टर्म जो है वो स्क्वायर रूट में आ जाएगी, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट इज 2। सो दिस इज आवर हाइट। हाइट आ गई, बेस है। अब हमें निकालना है एरिया। dx बाई dt जो है -3 गिवन है, तो एरिया ले लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है b, हाइट इज √4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। तो ये जब हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है dA बाई dt। तो हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, dA बाई dt हो जाएगा ये 2 and 2 1/4, और ये जो b है, b तो कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना फिक्स्ड बेस। फिक्स्ड बेस का मतलब है कांस्टेंट है, तो उसको वेरिएबल की तरह नहीं ट्रीट करना, हम सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेंगे रूट वाली टर्म का। अगर नॉर्मल रूट x होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 √4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। साथ में ना ये जो रूट के अंदर वाली टर्म है इसका भी डेरिवेटिव आएगा। इसमें जो b स्क्वायर है वो तो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव होगा 0। 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 8x, क्योंकि x स्क्वायर का 2x होगा तो बाहर 4 भी है, तो 8x हो जाएगा। और साथ में क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x तो ले नहीं रहे, विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो x का भी डेरिवेटिव होगा विच इज dx बाई dt। तो देखो ये ऊपर जो है 8bx आ गया, और डिनोमिनेटर में भी 4 इंटू 2 8 √4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू dx बाई dt हो जाएगा। यहाँ पे 8 and 8 हो गया कैंसिल। अब dx बाई dt की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -3, तो √4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू -3। अब हमें निकालना है dA बाई dt व्हेन x इज इक्वल टू b, मतलब x की जगह हम b पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू b। इस x की जगह b पुट करेंगे तो b इंटू b हो जाएगा b स्क्वायर, -3b है, और नीचे √4 b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा 3b स्क्वायर, तो √3b स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं -3b स्क्वायर अपॉन √3b हो जाएगा। एक b एंड b कैंसिल हो गया, 3/√3 होता है √3 रैशनलाइज करके, तो -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन में हमें पूछा था ना हाउ फास्ट इज द एरिया इज डिक्रीजिंग, तो एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन 2 प्लस cos x इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। मतलब ये जो गिवन फंक्शन है ना, इसकी हमें इंटरवल्स निकालनी है जिसमें ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव को
इक्वल टू 0 पुट करके हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए भी हाँ वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, इंटरवल्स निकालनी है इस क्वेश्चन में हमें। तो इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा 2 प्लस कॉज एक्स इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, 4 साइन एक्स का हो जाएगा 4 कॉज एक्स, माइनस 2x का हो जाएगा 2, माइनस अब देखो x cos x का जो डेरिवेटिव होगा उसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल मतलब x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x विच इज़ माइनस साइन x प्लस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विच इज़ 1। तो बेसिकली इसका डेरिवेटिव आया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, बाहर भी माइनस है तो प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में, अच्छा अभी तो ये भी लेना है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर लिया माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लेंगे। तो डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव होगा 2 प्लस कॉज एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। टर्म्स को ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 प्लस कॉज एक्स इंटू 4 कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स इज 3 कॉज एक्स, 3 कॉज एक्स माइनस 2 प्लस एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस साइन एक्स इंटू 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉज एक्स, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर। अब पूरी टर्म्स को ना ओपन करना पड़ेगा, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट काफ़ी लंबा है। तो जब हम ओपन करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले सबको, तो 6 कॉज एक्स माइनस 4 प्लस 2x साइन एक्स, फिर कॉज एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 2 कॉज एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कॉज एक्स, प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स माइनस x साइन एक्स कॉज एक्स, और इसका जो डिनोमिनेटर होगा ना वो एज इट इज़ होगा 2 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। अब आई होप काफ़ी टर्म्स कैंसिल हो जाएं। तो 2x साइन एक्स जो है ये तो कैंसिल हो गई, ये टर्म कैंसिल हो गई, x साइन एक्स कॉज एक्स एंड x साइन एक्स कॉज एक्स ये टर्म भी कैंसिल हो गई। तो हमारे पास बेसिकली बचा न्यूमरेटर में एक 6 कॉज एक्स है माइनस 2 कॉज एक्स विच इज़ 4 कॉज एक्स, तो 4 कॉज एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं माइनस 4, सिर्फ एक माइनस 4 ही है, और क्या बचा 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्यों किया, क्योंकि इसमें से ना जब 3 कॉमन लोगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है अपॉन 2 प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर। तो हमारा जो एफ डैश एक्स है इसकी वैल्यू आ गई, ये 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स 3 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस 1, तो ये हो गया 4 कॉज एक्स माइनस 1 प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर। तो इतना करने के बाद ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है, 1 एंड 1 भी कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर से ना 4 नहीं कॉज एक्स कॉमन लोगे, अंदर आएगा 4 माइनस कॉज एक्स अपॉन 2 प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर। अब हमें इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की इंटरवल्स ढूंढनी है। अब इसको चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स इंटू 4 माइनस कॉज एक्स अपॉन 2 प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लूँ, कॉज एक्स 4 माइनस कॉज एक्स अपॉन 2 प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर।
अब देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का देखना है। इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए। तो इस चैनल पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सरसाइज जो है वो पूरी सॉल्व करी हुई है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जिसने वो एक्सरसाइज रेफ़र करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डिटेल के लिए तो वो रेफ़र कर सकते हो। तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो लेना है, राइट। अब इसमें देखो तीन टर्म्स हैं इसमें एफ डैश एक्स में, 2 प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर जो है ये तो स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होएगी क्योंकि स्क्वायर टर्म है ना, तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब 4 माइनस कॉज एक्स की वैल्यू जो होती है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर cos x -1 भी हो, इफ cos x इज -1 तो 4 माइनस कॉज एक्स की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस -1 जो कि 5 होगी। अगर cos x मैक्सिमम वैल्यू 1 भी लेता है तो 4 माइनस कॉज एक्स की वैल्यू 4 माइनस 1 विच इज़ 3, मतलब इस टर्म की वैल्यू जो है 4 माइनस कॉज एक्स की हमेशा 3 एंड 5 के बीच में लाई करती है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये हमारा सॉर्टेड है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो सिर्फ कॉज एक्स पे डिपेंड करता है, कॉज एक्स की वैल्यू पे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। नाउ फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स कॉज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। कॉज एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब कॉज एक्स पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है, कॉज पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है मतलब x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to π/2, यूनियन लिखेंगे, यूनियन जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा 3π/2 to 2π, मतलब cos x जो है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो इंक्रीजिंग की जो इंटरवल्स हैं वो ये आंसर आया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट यूनियन फोर्थ क्वाड्रेंट। फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब cos x पे डिपेंड करता है ना, लेस देन ज़ीरो। अब cos x नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो पूरे में, तो इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से स्टार्ट होता है, π/2 to π इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड π to 3π/2 इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो π/2 to 3π/2 मतलब सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी नेगेटिव, तो इट इज़ डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है जो न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर्स है ना उस हिसाब से करवा रही हूँ, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है जो लास्ट ईयर की सीबीएसई की एनसीईआरटी थी तो उसमें सेम क्वेश्चंस होंगे बट नंबरिंग अलग हो सकती है। तो फोर्थ है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, x³ का डेरिवेटिव होगा 3x², 1/x³ को x⁻³ लिख सकते हैं, तो इसका डेरिवेटिव -3 आगे आ जाएगा, x⁻³ -1 विच इज़ -4, तो -3/x⁻⁴ हो जाएगा। तो इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो x² - 1/x⁻⁴। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे, x⁻⁴, यहाँ पे x² इंटू x⁻⁴ जो होगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा x⁻⁶ - 1। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, x⁻⁶ को हम लिख सकते हैं x² होल क्यूब -1/x⁻⁴। ये होल क्यूब से करना, इससे अच्छी प्रॉपर फैक्टराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम a³ - b³ लगाएंगे, a³ - b³ होता है a - b, a² प्लस ab प्लस b², यहाँ पे a जो है वो है x² और b है 1, तो a - b मतलब x² - 1, a² मतलब x⁻⁴, ab मतलब 1 इंटू x² प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x⁻⁴ ही रहेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं
x माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन पे जो फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, साथ में एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी टर्म्स पॉजिटिव है। देखो 1 2 3 4 5 टर्म्स है। 3 हमेशा पॉजिटिव है, एक्स रेज टू पावर 4 हमेशा पॉजिटिव है, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई भी नंबर है ना, जैसे x अगर नेगेटिव भी हो तो रेज टू पावर 4 जब करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, रेज टू पावर 2 करोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो तीनों का जो सम होगा पॉजिटिव होगा। सो दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें देखना है कि हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो है कि किस पे डिपेंड करता है, वो x माइनस वन एंड x प्लस वन से डिपेंड करता है। तो x माइनस वन एक्स प्लस वन को इक्वल टू 0 पुट करके हम ब्रेक पॉइंट निकाल लेंगे। इसको 0 पुट करेंगे तो x1 आएगा, इसको 0 पुट करेंगे x आएगा -1। तो इनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जिस ऑर्डर में नंबर लाइन पे होता है -1 इस साइड आता है, 1 इस साइड आता है। और ये जो हमारी इंटरवल्स हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब x माइनस ए एक्स माइनस बी फॉर्म में। तो एक्सट्रीम राइट साइड से ऑल्टरनेटली प्लस माइनस प्लस लगाओगे। ये जो प्लस वाली इंटरवल्स है ये इंक्रीजिंग वाली इंटरवल्स हैं और जो माइनस वाली इंटरवल है वो डिक्रीजिंग वाली इंटरवल है। तो हमारा जो इंटरवल हो गया इसमें हम लिख सकते हो, टेबल बना के भी कर सकते हो। तो टेबल में 3 इंटरवल्स आ गई, -∞ टू -1, -1 टू 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। फिर साइन ऑफ f(x) जो होगा f डैश x वो है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव जो कि हमने निकाला है अभी। तो नेचर ऑफ f(x) जो होगा वो होगा पॉजिटिव वाले में इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग। तो f(x) इज इंक्रीजिंग फॉर, इंक्रीजिंग दो इंटरवल्स में है ना, तो दोनों इंटरवल्स को यूनियन करके लिख दिया करो। एंड f(x) इज डिक्रीजिंग फॉर, सिर्फ एक ही इंटरवल है तो इसको ऐसे लिख। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। बेसिकली हमें एक एलिप्स गिवन है, तो एलिप्स जो होगा पहले एलिप्स बना लेते हैं। ये जो एलिप्स की इक्वेशन है ये गिवन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अगर हमें कुछ भी नहीं गिवन ना कि वर्टिकल एलिप्स है या हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो हमेशा हॉरिजॉन्टल मान के चला करो। तो एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, उसका मैक्सिमम एरिया निकालना है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड होगा तो ऐसे तो नहीं होगा ना, छोटा सा ट्राइंगल तो नहीं होगा। अगर मैक्सिमम एरिया है तो वो उसका हाइट होएगी मैक्सिमम। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल को ले लो ए बी सी, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी और इसको ले लो सी। तो ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल जो कि एलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड है एंड विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। तो एक वर्टेक्स जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो वर्टेक्स पे है। अब जो एलिप्स है x² अपॉन a², तो ये वाला वर्टेक्स a,0 होगा क्योंकि वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस a0 ये वाले। तो a0 ये होगा, -a0 ये होगा। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें वर्टिसेस तो चाहिए। तो सबसे पहले हमने a को तो ले लिया a,0, c क्योंकि देख रहे हो ना थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में है सॉरी c, तो इसकी वैल्यू x नेगेटिव होगा, y होगा पॉजिटिव, और b जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं x एंड y दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा -x1 y1। पर ये दो वेरिएबल्स आ गए, हमें दो वेरिएबल्स नहीं चाहिए, ये भी माइनस होगा। तो हमें क्या चाहिए होगा, हम y1 को निकाल लेते हैं। तो y1 जो होगा x1 y1 lies on this ellipse x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो x की जगह x1 पुट कर देते हैं,
x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा। b स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे तो y1 स्क्वायर होगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये है y1 का स्क्वायर। y1 जब हम निकालेंगे तो y1 आएगा b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो हमारा जो C पॉइंट है ना ट्राइंगल का, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस x1 कॉमा b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और जो b है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस x1 कॉमा माइनस b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। हमें ना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम यूज़ करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू अगर वो 3 कोऑर्डिनेट्स वाला यूज़ करना है ना, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 इंटू y1 माइनस y2, या डिटर्मिनेंट से ट्राइंगल का एरिया निकालना है, कैसे भी कर सकते हो, बट हर वे से ये क्वेश्चन लंबा ही होगा। बट आई थिंक यहाँ पे अगर हम बेस एंड हाइट से निकालें तो वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल होगा सोल्यूशन, फिर भी काफ़ी लंबा होगा। तो हमें बेस निकालनी पड़ेगी। बेस के लिए हम BC निकालेंगे। तो BC जो होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, B एंड C के बीच में। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x1 प्लस x1 होल स्क्वायर प्लस b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। फर्स्ट वाली टर्म तो ज़ीरो हो गई और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 2b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ये हमारा जो BC है ना बेस, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम हाइट निकालेंगे। हाइट के लिए देखो, ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, और क्योंकि एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो इसकी जो हाइट होएगी वो मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स के अलोंग ही लाई करेगी। तो D जो है वो मिड पॉइंट ऑफ C है। D पहले निकालेंगे, फिर AD डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D की वैल्यू होगी माइनस x1 अपॉन 2, दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं अपॉन 2, तो माइनस 2x1 अपॉन 2 आएगा विच इज़ माइनस x1 ओनली, एंड y1 माइनस y1 अपॉन 2 जो कि आएगा 0। अब हम AD निकालेंगे। तो AD जो होगा वो होगा a प्लस x1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, 0 ये तो 0 ही हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू a प्लस x1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो AD की वैल्यू आ गई वो आ गई a प्लस x1। अब देखो काफ़ी काम हो गया, ग्राउंड वर्क बेसिकली हमने कर लिया है। हमने ट्राइंगल का बेस निकाल लिया है, ट्राइंगल की हाइट निकाल ली है। अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर हम एरिया को करेंगे मैक्सिमाइज। तो ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लिया है। जो हमारा हाइट आई थी AD a प्लस x1, BC की वैल्यू ये आई थी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लो, एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 2b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इंटू हाइट इज a प्लस x1। 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b अपॉन a तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो जो वेरिएबल आ रहा है वो आ रहा है x1, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1। तो ये हो जाएगा dA अपॉन dx1 इज इक्वल टू b अपॉन a तो कांस्टेंट है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस 1 विच इज़ 1, फिर प्लस a प्लस x1 इंटू इसका डेरिवेटिव, रूट में है ना तो रूट x का 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर भी होगा। a स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 0, x1 स्क्वायर का होता है 2x1, पर माइनस है ना तो माइनस 2x1 हो जाएगा। ये 2 and 2 हो गया कैंसिल। तो ये बन गया b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस साइन, तो माइनस x1 इंटू a प्लस x1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब हम इसके अंदर लेंगे एलसीएम।
तो dA बाई dx1 जो आ जाएगा b अपॉन a तो है, और ये a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस a1x माइनस x1 स्क्वायर अपॉन एलसीएम जब लिया ना दिस इंटू दिस रूट हट गया तो a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आ गया, और इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, माइनस a(x1) a1x लिख दिया, a(x1) माइनस x1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में यही रहेगा a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो b अपॉन a, ये a स्क्वायर x1 स्क्वायर एंड x1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a(x1) माइनस 2x1 स्क्वायर अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो पुट dA बाई dx1 इज इक्वल टू 0, ये डिनोमिनेटर तो उस साइड जाके 0 हो जाएगा, b अपॉन ए बी, तो a स्क्वायर माइनस ax1 माइनस 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x1 की वैल्यू निकालने के लिए हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे, तो a स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2ax1 प्लस ax1 माइनस 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से a कॉमन आएगा तो a माइनस 2x1, इन दोनों में से x1 कॉमन आएगा a माइनस 2x1, तो हमारे जो फैक्टर्स बन गए वो बन गए a माइनस 2x1 इंटू a प्लस x1 इज इक्वल टू 0। दोनों को जब हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा x1, सेकेंड वाली ब्रैकेट से आएगा x1 इज इक्वल टू माइनस a, और यहाँ से आएगा माइनस 2x1 इज इक्वल टू माइनस a, तो x1 इज इक्वल टू a बाई 2। इस वैल्यू को करोगे रिजेक्ट, क्योंकि देखो x1 है नेगेटिव, बट यहाँ पे हमने जो किया था ना x1 की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव थी, तो फिर से नेगेटिव लगाओगे तो x1 हो जाएगा पॉजिटिव, पर वो थर्ड एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो वहाँ पे x नेगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम x1 को लेंगे a बाई 2। तो हमारी जो x1 की वैल्यू आ गई वो आ गई a बाई 2। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम एरिया भी निकालना है, अभी मैक्सिमाइज करना है प्रूफ, बट मैक्सिमम एरिया भी निकालना है। तो हमारा जो हाइट था a प्लस x1 था एंड बेस था BC विच इज़ 2b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें पुट करके हम निकालेंगे, तो जो हाइट था वो था a प्लस x1, तो x1 की जगह हम a बाई 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3a बाई 2। हाइट निकालने के लिए, सॉरी बेस निकालने के लिए हम x1 की जगह फिर से a बाई 2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4, तो 2b अपॉन a, 4a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4, तो रूट 3a बाय 2 हो जाएगा, a एंड a कैंसिल हो गया, 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया b रूट 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, b रूट 3 इंटू 3a बाई 2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 3 रूट 3 AB अपॉन 4। तो हमें निकालना था एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये वैल्यू आ रही। तो अभी हमें एरिया को मैक्सिमाइज भी प्रूव करना है, तो उसके लिए देखते हैं dA बाई dx1 क्या था। dA बाई dx1 था b अपॉन a स्क्वायर माइनस ax1 माइनस आई थिंक 2x1 स्क्वायर था अपॉन a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो हम क्योंकि x1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, पहले सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, तो डी स्क्वायर a बाई dx1 स्क्वायर ba बाई a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, a स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2ax1 और माइनस 4x1 माइनस a स्क्वायर माइनस ax1 स्क्वायर माइनस 2x1 स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव विच इज़ 1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इंटू माइनस 2x1 अपॉन इसका होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, तो b अपॉन a
थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर इंटू माइनस 2ax1 माइनस 4x1 और यहाँ पे प्लस x1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ax1 स्क्वायर, x1 क्यूब हो जाएगा और नहीं x1 से तो मल्टीप्लाई किया नहीं अभी सिर्फ यही टर्म लिख रहे हैं। तो प्लस x1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ax1 स्क्वायर माइनस 2x1 स्क्वायर और ये जो ए स्क्वायर माइनस रूट x1 स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ऑलरेडी है, रूट भी आएगा तो ये हो जाएगा 3/2। सिंप्लीफाई नहीं करते हम, सबसे पहले क्या करते हैं कि x1 की वैल्यू ही पुट कर देते हैं a/2 तो डी स्क्वायर ए बाई डी x1 स्क्वायर व्हेन x1 इज इक्वल टू a/2 तो ये हो जाएगा b/a स्क्वायर माइनस ये फर्स्ट टर्म होगी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस जब करोगे 3a स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा सो दिस बिकम्स 3a स्क्वायर बाय 4 और यहाँ पे माइनस 2a इंटू a/2 माइनस 4 इंटू a/2 तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस x1 ही था ना 4x1 माइनस 2a प्लस ये हो जाएगा a/2 ए स्क्वायर माइनस a इंटू x1 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बाय 4 तो a क्यूब अपॉन 4 हो जाएगा माइनस 2 a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा। तो सम ख़त्म ही नहीं हो रहा, अब इसके लिए ना जगह बनानी पड़ेगी, ये हटा रही हूँ मैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर ए बाई डी x1 स्क्वायर, पहले मैं यहीं पे कर देती हूँ b/a 3a स्क्वायर बाय 4 इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ माइनस 3a/4 माइनस 3a³/2 ये 2 और 4 कट गया प्लस a³/2 माइनस a⁴/8 माइनस 2 a³/4 अपॉन ये 3a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा होल रेज टू पावर 3/2। तो यहाँ से b/a यहाँ पे ना मैं a4 वाली टर्म ये वाली टर्म और ये टर्म को ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली ना हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये a³/2 है और ये माइनस 3a³/2 है तो माइनस सिर्फ इन दोनों क्यूब वाली टर्म्स को देखो माइनस 3a³ क्योंकि बाकी सारी टर्म्स तो नेगेटिव है प्लस a³/2 तो माइनस 2a³/2 हो जाएगा विच इज़ माइनस a³ और बाकी सारी टर्म्स तो नेगेटिव ही है तो दिस माइनस a³ हो जाएगा माइनस a4/8 माइनस a³/4 अपॉन डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है तो इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, अंदर वाली सारी टर्म पॉजिटिव होएगी तो दिस इज लेस देन 0 तो एरिया इज मैक्सिमम। तो हमारा 6th क्वेश्चन है टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस and rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter, volume is 8 meter cube। पहले फर्स्ट लाइन से देखते हैं, टैंक है उसका बेस रेक्टेंगुलर है, बेस अगर रेक्टेंगुलर होगा तो लेंथ जो होगा लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो डिफरेंट होएगी तो लेंथ को x ले लो, ब्रेथ को ले लो y और उसकी डेप्थ जो है वो हमें 2 मीटर गिवन है और वॉल्यूम गिवन है 8 मीटर क्यूब, ये हमें गिवन है। तो इसका बेस रेक्टेंगुलर है, टैंक की जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो होती है ना तो उसी से वॉल्यूम आता है तो वॉल्यूम आएगा xy इंटू 2 इज इक्वल टू 8
2 को उस साइड ले जाओ तो एक्स वाई की वैल्यू 4 आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 4/x। हमने एक वेरिएबल निकाल दिया। उसके बाद हमें देखना है बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट गिवन है, मतलब एरिया ऑफ बेस जो होगा उसका 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 70 रुपीज़ है, तो बेस का एरिया जितना भी होगा इंटू 70 करके टोटल बेस की कॉस्ट आ जाएगी। एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो होता है, चारों साइड्स का एरिया, तो उसमें एल बी नहीं आता, 2h इंटू एल प्लस बी होता है उसका फॉर्मूला। तो वो जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा ना, इंटू 45 करके उसका साइड्स का कॉस्ट आ जाएगा एंड टोटल कॉस्ट निकाल के उसको हमें करना है मिनिमाइज, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक की। तो सबसे पहले देखेंगे एरिया ऑफ बेस जो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा विच इज़ एक्स वाई, एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो होगा वो होगा 2h इंटू एल प्लस बी। हाइट की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सी ले लो, कॉस्ट ऑफ टैंक, तो सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ बेस का 70 कॉस्ट है, तो 70xy हो जाएगा, प्लस इसकी कॉस्ट है 45, तो 45 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसको हमें करना है मिनिमाइज। तो मिनिमाइज करने के लिए देखो 2 वेरिएबल्स तो नहीं चाहिए, y हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4/x, तो y की वैल्यू भी पुट कर लेंगे। तो c इज इक्वल टू 70x इंटू 4/x प्लस 45 इंटू 4 हो जाएगा 180 x प्लस 4/x। थोड़ा सा ओपन कर देते हैं इसको ब्रैकेट्स को, तो 280 x एंड x तो इसमें कैंसिल हो गया, प्लस 180x प्लस 180 इंटू 4 इज 720/x हो जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। 280 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, 180x का हो जाएगा 180 प्लस 720 एंड 1/x का हो जाएगा -1/x²। मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो dc/dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 180 हो जाएगा 720/x²। 180 इंटू 4 इज 720, तो x² की वैल्यू आ गई 4, x आ गया +-2, बट x तो लेंथ है ना, तो x इज इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि लेंथ जो है वो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। और y की वैल्यू, y तो हमें चाहिए ही नहीं वैसे, जो इसकी कॉस्ट है ये है, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो कॉस्ट होगी टैंक की वो होगी 280, 1 में पुट कर रहे हैं वैल्यू, 180 इंटू 2 प्लस 720/2, तो ये 280 प्लस 360 प्लस ये भी 360 आएगा, 720 प्लस 280, तो ये हो गया 1000 रुपीज़। तो कॉस्ट आ गई 1000। अभी हमें प्रूव करना है कि दिस इज मिनिमम, तो dc/dx निकाला था, d² c/dx² निकालेंगे, 180 का डेरिवेटिव 0, 720, ये देखो dc/dx बेसिकली हमारे पास था 180 माइनस 720/x² है ना, तो x⁻², तो सेकेंड डेरिवेटिव इसका हो जाएगा 0, -720 इंटू -2 x⁻³ हो जाएगा, तो 720 इंटू 2 1440/x³ विच इज़ ग्रेटर दैन 0, क्योंकि x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ग्रेटर दैन 0 ही आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं। तो कॉस्ट इज़ मिनिमम एंड मिनिमम कॉस्ट जो है वो है ₹1000। अब है हमारा 7th क्वेश्चन, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज k, वेयर k इज कांस्टेंट, प्रूव दैट देयर सम ऑफ एरियाज इज लीस्ट। मतलब एक हमारे पास सर्कल है और एक है स्क्वायर, सर्कल के रेडियस को x ले लो, स्क्वायर की साइड को y ले लो, इनका जो पेरीमीटर है वो टोटल पेरीमीटर k है, k इज़ अ कांस्टेंट, मतलब पेरीमीटर हमें गिवन है और दोनों के एरिया का सम निकालना है और उसको हमें लीस्ट प्रूफ करना है,
मतलब एरिया जो सम ऑफ एरियाज उसको करना है मिनिमाइज, और हमें ये भी प्रूव करना है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। साइड ऑफ स्क्वायर y है, y इज इक्वल टू 2x भी प्रूव करना है। तो पेरीमीटर दोनों का होगा, इसका पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस 2πx प्लस ये होगा 4y। अब 2πx प्लस 4y जो है वो k गिवन है, तो इसमें से कोई वैल्यू निकाल लो, चाहे y की निकाल लो चाहे x की निकाल लो। तो y हो जाएगा k माइनस 2πx अपॉन 4, ये वैल्यू आ गई y की। अब दोनों का कंबाइंड एरिया ले लो, सर्कल का होगा πx² प्लस y², यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एरिया हो जाएगा πx² प्लस k माइनस 2πx का होल स्क्वायर अपॉन 16। इसको हम करेंगे, इसको हमें करना है मिनिमाइज, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a हो जाएगा 16πx² प्लस k² प्लस 4π² माइनस 4kπx। 16 को बाहर ले लो तो ये टर्म्स बन गई 16πx² प्लस k² प्लस 4π² माइनस 4kπx। अब हम निकालेंगे dA/dx, तो dA/dx हो जाएगा 1/16 इंटू 16π इंटू 2x, k² का डेरिवेटिव 0 और ये x² का 2x, तो 8π² हो जाएगा माइनस 4kπ। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 32πx प्लस 8π² माइनस 4kπ। अब हम वैल्यू जो x की निकालने के लिए dA/dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 32πx प्लस 8π² माइनस 4kπ is 0। पहले तो इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4π कॉमन ले लेते हैं, तो 8x प्लस 2πx माइनस k इज इक्वल टू 0। तो 8 इसमें से 4π तो उस साइड जाके 0 हो जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 8x प्लस 2πx इज इक्वल टू k हो जाएगा, तो x कॉमन ले लो, 8 प्लस 2π इज इक्वल टू k, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई k अपॉन 8 प्लस 2π। तो ये वैल्यू आ गई x की। अब हमें निकालना है y, तो y होगा k 1/4 बाहर ही ले लो, k माइनस 2π इंटू एक्स की वैल्यू k अपॉन, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 4 प्लस पाई, ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 जब एलसीएम लेंगे k 4k प्लस k पाई माइनस k पाई अपॉन पाई प्लस 4 हो जाएगा, k पाई एंड k पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई वो आई 1/4 इंटू 4k है अपॉन पाई प्लस 4 एंड 4 भी कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई k अपॉन पाई प्लस 4। तो ये हमारी x एंड y की वैल्यूज आई हैं। अब हमें प्रूव करना है y इज इक्वल टू 2x। जो x जो था वो k अपॉन 2 कॉमन ले लो, 4 प्लस पाई हो जाएगा, 2 को उस साइड ले जाओ, तो 2x इज इक्वल टू k अपॉन पाई प्लस 4। k अपॉन पाई प्लस 4 वैल्यू है y की, तो 2x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू 2x हो गया प्रूव। अब हमें ये प्रूव करना है कि सम ऑफ एरियाज इज मिनिमम, तो dA/dx हमारा आया था 1/16 32πx 1/16 32πx प्लस 8π² माइनस 4kπ। इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो d²a/dx² हो जाएगा 1/16 इंटू 32π प्लस 8π²
और ये तो सारी टर्म्स कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो दिस इज ग्रेटर देन 0, तो एरिया इज मिनिमम व्हेन, जो भी प्रूव करना था, व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो ये एक रेक्टेंगल गिवन है और रेक्टेंगल के ऊपर है सेमी सर्कुलर ओपनिंग, तो ये है हमारी विंडो। टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर। टोटल पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री, मतलब आउटर बाउंड्री में सिर्फ ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये पार्ट आएगा, तो इसका पूरा आउटर बाउंड्री जो है वो है 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। मैक्सिमम लाइट तभी आएगी जब एरिया मैक्सिमम होगा, मतलब हमें पेरीमीटर गिवन है और हमें एरिया को करना है मैक्सिमाइज। तो लेंथ ऑफ विंडो को 2x ले लो। 2x इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे फिर ये भी 2x हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल जो हो जाएगा वो हो जाएगा x, इसलिए ले रहे हैं। और विड्थ ऑफ विंडो जो है उसको ले लो y, सो दिस इज y, दिस इज y, ये है 2x। अगर इसको x लेना है तो ये हाफ x हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ले सकते हो। तो ये सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो पाई एक्स होता है, मतलब हाफ सर्कमफ्रेंस होगा ना, पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो हाफ होगा पाई आर। तो यहाँ पे r की जगह x है, तो दिस इज पाई एक्स। अब जो पेरीमीटर है वो हमें 10 गिवन है, दैट मीन्स 2x प्लस ये 2x प्लस y प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 10। तो 2x प्लस पाई एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ से 2 प्लस पाई एक्स कॉमन ले लो, प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल लो, चाहे x की निकाल लो चाहे y की निकाल लो, तो मैं y की निकाल रही हूँ। 10 माइनस 2 प्लस पाई एक्स अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ गई y की। अब हमें इसके एरिया को करना है मैक्सिमाइज। एरिया जो होगा रेक्टेंगल का एरिया होगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2x इंटू वाई, एंड सर्कल का सेमी सर्कल का एरिया होगा विच इज़ हाफ पाई एक्स स्क्वायर, तो हाफ पाई एक्स स्क्वायर। बेटर है हमने y की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू निकालते ना तो हमें यहाँ भी पुट करनी पड़ती, यहाँ भी पुट करनी पड़ती, तो इसलिए अगर गलती से x निकाल लो तो वो वापस जाके कि x 2 बार पुट करना पड़ रहा है, y निकाल लिया करो। तो 2x इंटू ये हो जाएगा 10 माइनस 2 प्लस पाई एक्स अपॉन 2, ये 2 and 2 कैंसिल हो गया, प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर तो कट गया, तो 10x माइनस 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। डी बाई डी एक्स होगा, 10x का डेरिवेटिव होगा 10 माइनस 2 प्लस पाई इंटू 2x होगा, प्लस हाफ पाई इंटू 2x स्क्वायर का होगा 2x, ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 10 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ मैं, 10 माइनस 4x माइनस 2 पाई एक्स प्लस पाई एक्स, सो दिस बिकम्स 10 माइनस 4x माइनस पाई एक्स, क्योंकि ये और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब डी बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 10 इज इक्वल टू 4x प्लस पाई एक्स, यहाँ से x कॉमन ले लो, 4 प्लस पाई इंटू एक्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन पाई प्लस 4। हमें डायमेंशंस ऑफ विंडो भी निकालने थे ना, बट ये लेंथ होगी। डायमेंशंस ऑफ विंडो में मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है, ये लेंथ नहीं आई, लेंथ इज 2x। अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारी जो y की वैल्यू ये थी और x की वैल्यू हमने जो अभी कैलकुलेट की है 10 अपॉन पाई प्लस 4 है, तो हाफ बाहर ले लो, 10 माइनस 2 प्लस पाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन पाई प्लस 4। इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 10 इंटू पाई प्लस 4
माइनस 10 इंटू पाई प्लस 2 अपॉन पाई प्लस 4। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ है ना बाहर, तो हाफ 10 पाई प्लस 40 माइनस 10 पाई माइनस 20 अपॉन पाई प्लस 4। 10 पाई एंड 10 पाई कैंसिल हो गया, तो हाफ इंटू 20 अपॉन पाई प्लस 4 हो जाएगा, विच इज़ 10 अपॉन पाई प्लस 4। देखो y भी 10 प्लस पाई बाय 4 आया है, पाई प्लस 4, एंड x भी 10 अपॉन पाई प्लस 4 आया है। तो डायमेंशंस ऑफ विंडो जो होंगे, डायमेंशंस ऑफ विंडो में हमें लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए, तो लेंथ जो होगी वो 2x थी, तो 20 अपॉन पाई प्लस 4, और जो ब्रेड्थ होगी वो तो y थी 10 अपॉन पाई प्लस 4। तो ये डायमेंशंस ऑफ विंडो आ गए। अभी हमें इसके एरिया को करना है मैक्सिमाइज। हमारा जो dA बाई dx था वो था 10 माइनस 4x माइनस पाई एक्स। तो जब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 10 का डेरिवेटिव तो 0, तो माइनस 4 माइनस पाई आएगा, विच इज़ लेस देन 0। तो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन जो विंडो के लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये इसका आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो बेसिकली हमें एक राइट ट्राइंगल गिवन है, उसके हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट है, उसको P ले लो, और उसका डिस्टेंस जो दोनों साइड से वो a एंड b है, किसी एक को a ले लो और दूसरे को b ले लो। डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज a b c, और इसको लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को l ले लो। हमें प्रूव करना है कि जो l होगा वो है a 2/3 प्लस b 2/3 रेज टू पावर 3/2 एंड l इज मिनिमम। तो ये चीज़ें हमें प्रूव करनी है। जो l होगा बेसिकली AP प्लस PC होगा, तो हमें AP एंड PC निकालना पड़ेगा। तो इसको ले लो m, इसको ले लो n, विदाउट प्रूविंग, क्योंकि ये a है ना, ये भी a होगा, ये b है, ये भी b होगा, सारे 90-90 डिग्री है। तो हम बस स्टेट कर सकते हैं कि BMPN इज अ रेक्टेंगल। एंगल BCP को ले लो थीटा, मतलब दिस इज थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी ना रेक्टेंगल की, सो दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल APN जो होगा वो भी थीटा होगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब हम राइट ट्राइंगल लेंगे ANP। राइट ट्राइंगल ANP में देखो, जहाँ पे 90 और थीटा होता है वो होता है बेस, ये बेस है, बेस इज A, हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशो होती है कॉस, तो कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो A अपॉन AP। तो इससे AP की वैल्यू निकाल लो, A अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, विच इज A सेक थीटा। अब जो नीचे वाला राइट ट्राइंगल है PMC, ये है, ये बेस है, ये बेस है क्योंकि इसके ऊपर 90 एंड थीटा दोनों है, दिस इज परपेंडिकुलर। हमें चाहिए परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रिलेशन, तो साइन थीटा लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब B अपॉन PC हो जाएगा, PC हो जाएगा B अपॉन साइन थीटा, एंड साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो PC की वैल्यू ये हो जाएगी B कोसेक थीटा। अब जो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है उसको हमें मिनिमाइज करना है, तो वो होगा AP प्लस PC, तो L इज A सेक थीटा प्लस B कोसेक थीटा। इसको हमें करना है मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के लिए हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो DL बाई डी थीटा निकालेंगे, A इंटू सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टैन थीटा, एंड कोसेक थीटा का होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, तो माइनस B इंटू कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब हम क्या करेंगे,
dl बाई डी थीटा को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a सेक थीटा को मैं 1 अपॉन कॉज लिख रही हूँ और साइन टैन को भी साइन अपॉन कॉज लिख रही हूँ इज इक्वल टू b कोसेक थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख रही हूँ और कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख रही हूँ। तो ये a साइन क्यूब थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो b कॉस क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा a अपॉन b, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a हो जाएगा। इसके नीचे लेके जाओगे तो ये हो जाएगा b अपॉन a, दैट मीन्स टैन क्यूब थीटा इज b अपॉन a। तो इससे हम टैन थीटा निकाल लेंगे। टैन थीटा कैसे निकालेंगे? दोनों साइड का क्यूब रूट लेके। तो यहाँ पे तो टैन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b रेज टू पावर 1/3 a रेज टू पावर 1/3। अब ये सोचो, हमें देखो जो ट्राइंगल निकालना है उसका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू वो ये है a सेक थीटा प्लस b कोसेक थीटा, तो हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो अगर कोई भी राइट ट्राइंगल हो जिसमें ये थीटा हो, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये है परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा? पाइथागोरस लगा के। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा b2/3 प्लस इसका होल स्क्वायर a2/3। तो इससे हम निकालेंगे सेक थीटा। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो सेक थीटा हो जाएगा a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 अपॉन बेस इज a रेज टू पावर 1/3। एंड कोसेक थीटा निकालेंगे। कोसेक थीटा जो होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 अपॉन परपेंडिकुलर इज b रेज टू पावर 1/3। अब जो हमारा ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ थी जिसको हमें मिनिमाइज करना है वो है a सेक थीटा प्लस b कोसेक थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सेक थीटा है रूट a2/3 प्लस b2/3 अपॉन a रेज टू पावर 1/3 एंड कोसेक थीटा है रूट के अंदर a2/3 प्लस b2/3 अपॉन b रेज टू पावर 1/3। दोनों के पास सेम रूट में टर्म है, उसको कॉमन ले लेते हैं। रूट a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा a अपॉन a 1/3। इनकी पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट और यहाँ पे भी पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो ये टर्म तो देखो रूट के अंदर सेम है और ये a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 हो गया। दोनों सेम टर्म्स हैं तो l की वैल्यू हो गई a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3। दोनों की पावर्स ऐड कर लो 1 प्लस हाफ विच इज़ 3/2। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 होल रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये है जो हमें प्रूव करना था। हमें प्रूव करना था ना, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज a2/3 प्लस b2/3 रेज टू पावर 3/2। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब हमें इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसको मिनिमाइज प्रूव करना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। dA बाई डी थीटा क्या आया था हमारा? dL बाई डी थीटा, a सेक थीटा टैन थीटा। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेके उसको पॉजिटिव प्रूव करना है। d स्क्वायर L बाई डी थीटा स्क्वायर a, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। सेक थीटा इंटू टैन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा का डेरिवेटिव है सेक थीटा टैन थीटा माइनस b, यहाँ पे भी लगेगा प्रोडक्ट रूल। कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा, नहीं गलत लिख दिया, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का डेरिवेटिव ये लिया है, यहाँ पे आएगा कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। तो ये बन गया a सेक क्यूब थीटा प्लस a टैन स्क्वायर थीटा सेक थीटा
ये दोनों के पास नेगेटिव है, बाहर आ जाएगा नेगेटिव, प्लस बी कोसेक क्यूब थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा। आगे इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो पार्ट होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि थीटा इज अक्यूट एंगल। थीटा जो हमने राइट ट्रायंगल में लिया था ना, तो राइट ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, तो बाकी के दोनों एंगल्स तो एक्यूट ही होते हैं ना, तो थीटा विल बी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, तो ये होगा मिनिमम। तो L इज मिनिमम एंड मिनिमम जो L की वैल्यू थी जो हमने निकाली थी वो लिख सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x माइनस 2 होल रेज्ड टू पावर 4 x प्लस 1 होल क्यूब हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जिसपे ना मैक्सिमा हो ना मिनिमा हो, तो उसको निकालने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही चाहिए होगा। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैं साथ साथ बता दूंगी। तो इसमें देखो, अगर सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना होता है, जैसे सेकंड डेरिवेटिव में करते हैं, पहले f डैश x निकालते हैं, उसको इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो पहले हम वहाँ तक करते हैं। इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा प्रोडक्ट रूल से x माइनस 2 रेज़्ड पावर 4 इंटू इसका डेरिवेटिव होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल क्यूब इंटू 4 इंटू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। तो यहाँ से x माइनस 2 होल क्यूब कॉमन आ जाएगा और x प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म के पास बचा 3 इंटू एक्स माइनस 2 और सेकेंड टर्म के पास बचा 4 इंटू एक्स प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 2 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x और 3 माइनस 2 इज़ माइनस 6 प्लस 4 इज़ -2। तो जब हम f डैश x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो हर एक टर्म को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 माइनस 1 एंड 2/7 आएगी। तो ये आ गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स को हम अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करेंगे इसमें। तो क्रिटिकल पॉइंट को ना ऐसे, सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट है, x इज इक्वल टू 2। तो इसमें क्या किया करो, सबसे पहले एक वैल्यू स्लाइटली लेस देन 2 लिया करो, मतलब 1 नहीं लेनी, 2 से छोटी एक थोड़ी सी छोटी वैल्यू, जैसे 1.9 ले लो, तो 1.9 ले लो, और एक 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जैसे 2.1 ले लो, तो वो चेक करके देखोगे। तो f डैश x होगा when x is less than 2, लेस देन 2 मतलब समझ लो, वैसे तो 1 से चेक कर सकते हो, तो लेस देन 2 पे क्या होगा 1 माइनस 2, इवन 1.9, हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं करनी, हमें सिर्फ साइन देखना है। अगर 1.9 लेते हैं तो 1.9 माइनस 2 माइनस 0.1 होगा, उसका होल क्यूब, तो वो होगा नेगेटिव। तो ये फर्स्ट टर्म होगी नेगेटिव, ये होगी, इसको हम जैसे 1.9 प्लस 1 कुछ भी लें तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, वैसे भी ये होल स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अगर हम 7 इंटू 1.9 लेते हैं तो 1.9 की जगह क्या 1 से भी थोड़ा देख सकते हो, 7, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 माइनस 2 इज़ 5, जहाँ पे हमें क्लियर कट नहीं पता चलता वहाँ पे बिल्कुल क्लोज वैल्यू ले लिया करो, बट 2 से छोटी होनी चाहिए। तो 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा नेगेटिव। अब x ग्रेटर देन 2 जब लेंगे तो f डैश x जो होगा ग्रेटर देन 2 में भी 2.5 ले लो, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इवन 2.1 भी लेते हैं तो भी पॉजिटिव होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पे 2.1 या 2.1 या 3 ले लो तो चेक कर लो, ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो तीनों का प्रोडक्ट जो है वो है पॉजिटिव। उसमें अब देखो, इस साइड वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इस साइड वैल्यू पॉजिटिव आ रही है,
तो हम लिखते क्या है, एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव as x increases through 2 में से जब वो पास कर रहा है ना, इंक्रीजेस थ्रू मतलब पहले लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी है फिर राइट वाली वैल्यू लेनी है, राइट एंड लेफ्ट उल्टा नहीं करना। लेफ्ट टू राइट जाते हुए वो कैसे साइन चेंज कर रहा है, लेफ्ट साइड नेगेटिव था, राइट साइड पॉजिटिव है, तो उस केस में अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज करता है देन x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इसका जो सेकंड पॉइंट का आंसर है कि लोकल मिनिमा का पॉइंट क्या है, वो है x इज इक्वल टू 2। अब हमने 2 पे तो चेक कर लिया कि 2 जो है दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब हम -1 पे चेक करेंगे, वैसे ही f डैश x, x माइनस 2 होल क्यूब x प्लस 1 होल स्क्वायर 7x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन -1 तो f डैश x क्या होगा, लेस देन -1 जैसे -1 से छोटी कोई वैल्यू ले लो, -1 जैसे इधर -1 आता है तो इस साइड समझ लो 0 आएगा और इस साइड -2 आएगा, तो x से -1 से छोटी वैल्यू -2 ले लो। अगर हमें क्लियर कट नहीं पता चलता तो फिर बिल्कुल क्लोजेस्ट वैल्यू लेके देखा करो। तो -2 अगर लगाएंगे, -2 -4 होल क्यूब ये नेगेटिव होगा एंड ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो -14 -2 ये भी नेगेटिव होगा, तो ये है पॉजिटिव। ओवरऑल तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लिया करो एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 तो f डैश x होगा -1 ग्रेटर देन -1 मतलब 0 लेके देख लो, तो 0 -2 इज नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा एंड 0 + 1 इज नहीं 7 × 0 -2 ये भी नेगेटिव है। अगर हम इसमें कोई क्लोजेस्ट वैल्यू लेके देखते हैं -0.9 तो भी ये नेगेटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब देखो इसका साइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव चेंज नहीं हो रहा ना, तो f डैश x डज नॉट चेंज साइन as it increases through -1, तो x is equal to -1 is a point of inflection। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ पे साइन चेंज नहीं होता जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हुए नेगेटिव टू नेगेटिव रहता है तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है उस पर चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 2/7। 2/7 का मतलब है 0.2 अप्रॉक्सीमेटली। तो व्हेन x लेस देन 2/7 मतलब 0.1 लेके देख लो, तो f डैश x जो होगा 0.1 - 2 ये नेगेटिव रहेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा एंड 0.1 ये हो जाएगा 0.7 - 2 ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2.7 0.3 ले लो, 0.3 तो f डैश x जो होगा ये नेगेटिव होगा, सेकेंड ब्रैकेट तो पॉजिटिव है और यहाँ पे 2.1 - 2 तो ये होगा पॉजिटिव, तो ये आ रहा है नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन हो रहा है, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, तो अगर f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव as it increases through x is equal to या it goes through या it passes through x is equal to 2/7, तो x is equal to 2/7 is a point of local maxima। तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, तो ये याद रखना है। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हुए पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन आता है f डैश x का देन इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है देन इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव रहता है देन इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin x, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 π
एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में मेथड डिफरेंट होता है। तो एफ एक्स अगर हमें गिवन है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे विच इज 2 cos x इंटू कॉज एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स प्लस cos x। एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 cos x sin x प्लस cos x इज 0। यहाँ से cos x को दूसरी साइड ले जाके, ये टर्म को दूसरी साइड ले जाके cos x को कट नहीं करना, तो cos x इंटू 1 माइनस 2 sin x इज इक्वल टू 0। आइदर cos x इज 0 और 1 माइनस 2 sin x इज 0। cos x 0 होगा क्योंकि हमें 0 टू पाई गिवन है ना फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, तो cos 0 होता है पाई बाय 2, तो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 आ गया एक क्रिटिकल पॉइंट। और इससे sin x आएगा हाफ, तो हाफ होता है 30 डिग्री पे पाई बाय 6 पे। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए एफ एक्स में जो ये पॉइंट्स आए हैं ये पुट करेंगे और जो हमें इंटरवल गिवन है ना उसके एंड पॉइंट्स पुट करेंगे और देखेंगे उसमें से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कौन सी है। पाई बाय 2 मतलब कॉस स्क्वायर पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 इज 0, साइन पाई बाय 2 इज 1, तो ये हो जाएगा 1। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इज रूट 3 बाय 2, तो उसका होल स्क्वायर होगा 3 बाय 4 एंड साइन एक्स का होगा 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 बाय 2 प्लस 2 बाय 4 विच इज़ 5 बाय 4। मोर देन 1 आ रहा है, 0 आ रहा है तो कॉस 0 इज़ 1 और साइन 0 इज़ 0, तो ये 1 आएगा। पाई मतलब कॉस पाई इज़ -1, -1 का होल स्क्वायर इज़ 1, साइन पाई इज़ 0, तो ये आ गया 1। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 5 बाय 4 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 1। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे आ रही है, सिर्फ पाई बाय 6 पे आ रही है। और एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पे आ रही है, पाई बाय 2 पे आ रही है, 0 पे आ रही है और पाई पे आ रही है। अब है हमारा 12th क्वेश्चन। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो एक कोन है मैक्सिमम वॉल्यूम का जो कि स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, उसका रेडियस है आर, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, इज 4r/3। तो इसकी हाइट को हमें 4r/3 प्रूव करना है और वॉल्यूम को हमें करना है मैक्सिमाइज। मतलब क्या क्या प्रूव करना है, इसकी जो हाइट है वो 4r/3 प्रूव करनी है एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, ये हमें प्रूव करना है। तो क्योंकि जो स्फीयर के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन है तो डायमीटर ऑफ स्फीयर जो होगा दैट लाइज अलोंग द हाइट ऑफ द कोन लाइज अलोंग द डायमीटर ऑफ स्फीयर। इस पार्ट को ले लो x और ये हो जाएगा पाइथागोरस से r² - x² रूट के अंदर। इसको हम रूट में क्यों ले रहे हैं, इसको x और इसको रूट r² - x² इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जब हम वॉल्यूम लेंगे ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर, इसको o ले लो, तो BD² इंटू AD हो जाएगा। तो इसमें ना हाइट रूट में आ जाएगी बट रेडियस का तो स्क्वायर होता है तो रूट हट जाएगा, तो 1/3 पाई ये हो जाएगा r² - x² इंटू AD इज r+x। हाइट ऑफ कोन इज r+x। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, r³ + r²x - rx² - x³। नाउ वी विल फाइंड dv/dx। तो 1/3 पाई r³ का डेरिवेटिव, पाई ऊपर है, r³ का डेरिवेटिव होता है 0, r²x का हो जाएगा r², rx² का 2rx - 3x²। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम dv/dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो r² - 2rx - 3x² इज 0। इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे, r² - 3rx प्लस rx - 3x² इज इक्वल टू 0। इसमें से r कॉमन ले लो, r - 3x प्लस x r - 3x इज 0,
तो r माइनस 3x इंटू आर प्लस एक्स इज 0। r की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो 3x और एक आएगी -x। इसको करेंगे रिजेक्ट क्योंकि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारा r आ गया 3x। हाइट ऑफ कोन हमें प्रूव करना है 4r/3 है। हाइट ऑफ कोन था r प्लस एक्स, x की वैल्यू यहाँ से आएगी r+3, तो ये हो जाएगा 4r/3। तो हाइट ऑफ कोन जो है 4r/3 हो गया प्रूव। अब हमें प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, तो d²v/dx² निकालेंगे 1/3 पाई, यहाँ पे r² का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2r -6x, तो चाहे नेगेटिव कॉमन ले लो, -1/3 पाई इंटू 2r + 6x, दिस इज लेस देन 0। वॉल्यूम इज मैक्सिमम when height of cone is 4r/3। 13 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो उसको स्किप कर रहे हैं। 14th है शो दैट द हाइट ऑफ द राइट सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/√3। एक स्फीयर है, इसका रेडियस r है, इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटर होगा, सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, तो इसका स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, तो ये कैपिटल R होगा। इस केस में ये नहीं होगा कैपिटल R क्योंकि सिलेंडर की हाइट उससे एक्सीड कर रही है। हाइट ऑफ सिलेंडर को h ले लो। हमें प्रूव करना है कि जो h होगा वो होगा 2r/√3 और हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को करना है मैक्सिमाइज। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। तो अगर इसको मैं a b c ले लूँ, इसको c इसको b, तो लेट OB इज इक्वल टू x, ये x ले लो क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है ना, तो हाइट ऑफ जो सिलेंडर हो जाएगा वो हो जाएगा 2x एंड AB जो हो जाएगा पाइथागोरस से r² - x²। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ना, तो r² - x² हो जाएगा। V ले लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको हमें करना है मैक्सिमाइज, तो V इज इक्वल टू पाई AB² इंटू h। तो AB² हो जाएगा r² - x² इंटू h इज 2x। इसको हम लिख सकते हैं, 2 को बाहर लिख लो, 2 पाई और x को मल्टीप्लाई कर लो r²x - x³। अब हम निकालेंगे dv/dx विच इज़ 2 पाई इंटू r² - 3x²। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dv/dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो उससे आएगा r³ - r² - 3x² इज 0, तो r² की वैल्यू आ जाएगी 3x², r आ जाएगा √3x। ये r की वैल्यू आ गई। अब हमें हाइट ऑफ कोन को ये प्रूव करना है 2r/√3। तो हाइट ऑफ कोन इज 2x, तो x की वैल्यू है r/√3, तो हमारा ये पार्ट तो प्रूव हो गया कि हाइट ऑफ कोन इज 2r/√3। हमें ये भी प्रूव करना है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है। दैट मीन्स हमें रेडियस भी चाहिए होगा, सॉरी ये कोन नहीं सिलेंडर है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो था √r² - x²। देखो r जो है क्वेश्चन में गिवन है और x हमने खुद से अज्यूम किया है, तो हम आंसर जो है r की टर्म्स में निकालेंगे। x की वैल्यू जो है वो r/√3 है, तो x² हो जाएगा r²/3। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 3r²/3, तो 2r²/3 हो जाएगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा √2r/√3। तो वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है। d²v/dx² निकालते हैं पहले, ये तो साफ पता ही चल रहा है, 0 - 6x, तो विच इज़ नेगेटिव, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ये पार्ट तो प्रूफ हो गया और हमें निकालना है मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है।
तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर 2/3 आर स्क्वायर इंटू हाइट इज 2r/√3। तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज 4 पाई, ये 4 पाई/3√3 इंटू r³ इज द मैक्सिमम वॉल्यूम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं काफ़ी इजी वे से करवाऊंगी, तो ये ध्यान से मेथड देखना। हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi vertical angle alpha is 1/3 that of the cone। पार्ट्स में करते हैं। एक चीज हमें पता चली, बाहर एक कोन है, कोन की हाइट है स्मॉल h एंड कोन का सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा। उसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। तो सिलेंडर जो होगा ऐसे ले लो, सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। हमें प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है दैट इज 1/3 हाइट ऑफ कोन, 1/3 h प्रूव करना है। एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड हमें ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। और हमें ये भी प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा होगा। दैट मीन्स हमें ये पता चल गया कि tan तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं पहले। तो उसके लिए हमें रेडियस चाहिए होगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर को ले लो x। तो लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इक्वल टू x। ये a b m ले लो, इसको c ले लो, इसको d ले लो। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी एम, पहले हम ना देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर तो x अज्यूम कर लिया। अब दो वेरिएबल्स तो ले नहीं सकते। अब हम हाइट ऑफ सिलेंडर निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x या अल्फा, जो भी गिवन है उसकी टर्म्स में। राइट ट्राइंगल ए बी एम, यहाँ पे 90 डिग्री होगा और अल्फा है, तो दिस इज बेस। तो बी एम जो है वो x है क्योंकि रेडियस ऑफ सिलेंडर। tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी एम अपॉन ए बी। हमें ए बी चाहिए, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन tan अल्फा विच इज़ x कॉट अल्फा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इससे आ गया हमारा, हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया पूरा h में से, जो कोन की हाइट है उसमें से ए बी माइनस करके, तो h माइनस ए बी। सो दिस इज इक्वल टू h माइनस x कॉट अल्फा। दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को ले लो v, तो v हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस है इसका x स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट इज h माइनस एक्स कॉट अल्फा। अब इसमें पता चल गया ना कि जो वेरिएबल है वो x है, क्योंकि h भी गिवन है अल्फा भी गिवन है। एक्स स्क्वायर को ना मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट में, थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। h एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 3 कॉट अल्फा। अब हम निकालेंगे डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा पाई 2hx माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फा। कॉट अल्फा कॉन्स्टेंट है ना, सिर्फ x³ का डेरिवेटिव होगा। अब हम पुट करेंगे डी बाई डी एक्स को इक्वल टू 0, तो 2hx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर कॉट अल्फा। x रेडियस है ना, तो x को हम कट कर सकते हैं क्योंकि x 0 नहीं आएगा। जो भी नॉन ज़ीरो कुछ होता है ना उसको हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा। दिस इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, या इसको ऐसे करते हैं, कॉट अल्फा को 2h/3 1 अपॉन कॉट अल्फा tan होता है, तो ये आ गया रेडियस ऑफ सिलेंडर। हमने जो प्रूव करना था ना, अभी हमने हाइट ऑफ सिलेंडर 1/3h भी प्रूव करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम भी प्रूव करना है। तो हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर आया है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगा, चलो पहले ये प्रूव करते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर इज h माइनस एक्स कॉट अल्फा,
तो h माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा, x की वैल्यू जो थी वो थी 2h/3 टैन अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा। अभी हमने वैल्यू निकाली थी ना x की, वो पुट कर दी इसमें। टैन अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कट जाएंगे, तो h माइनस 2h/3 हो जाएगा। एलसीएम लेके हाइट ऑफ सिलेंडर इज h/3, तो h/3 मतलब 1/3 हाइट ऑफ कोन, ये पार्ट हमारा हो गया प्रूव। तो वॉल्यूम हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 हाइट ऑफ कोन, ये हमने कर दिया प्रूव। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज भी करना है, ये dv/dx था। तो बेसिकली हमने ये प्रूव कर दिया है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये प्रूव कर दिया। अभी हमें प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है। ये हमारा dv/dx आया था, तो d²v/dx² होगा पाई इंटू 2h माइनस 6x कॉट अल्फ़ा। तो h की वैल्यू इसमें हम x पुट कर दें या h पुट कर दें, कोई भी पुट कर दो वैल्यू। 2h माइनस 6, x की वैल्यू है 2h/3 टैन अल्फ़ा इससे नहीं आ रहा तो इसमें हमें कोई और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हमने कोई रिलेशन निकाला था, हमने जब dv/dx को इक्वल टू 0 पुट किया था, 2h इज इक्वल टू 3x कॉट अल्फ़ा आया था हमारे पास। तो ईजिएस्ट वे ये रहेगा 2h इज इक्वल टू 3x कॉट अल्फ़ा जो आया था वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसकी बजाय पाई इंटू 2h की जगह 3x कॉट अल्फ़ा माइनस 6x कॉट अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा माइनस 3x कॉट अल्फ़ा विच इज़ लेस देन 0। तो वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम। अब हमें निकालना है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस इसका x था सिलेंडर का, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4h²/9 टैन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर था h/3, तो ये आ गया 4/9 इंटू 3 इज 27 पाई h² इंटू h इज h³ टैन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमें ये प्रूव करना था जो कि हो गया। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारा 16th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और MCQ है। सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस इज 10 मीटर। इट इज़ बीइंग फिल्ड विद व्हीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो ये हमें वॉल्यूम का गिवन है, dv/dt गिवन है विच इज़ 314 मीटर क्यूब पर आवर। डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ मीटर पर आवर हमें निकालना है, तो dh/dt निकालना है हमें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई r² h। तो v इज इक्वल टू पाई, रेडियस तो हमें 10 गिवन है, 10² इंटू h, तो v हो जाएगा 100 पाई h। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dv/dt हो जाएगा 100 पाई इंटू dh/dt। तो dv/dt की वैल्यू है 314, 100 पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, dh/dt हो जाएगा 3.14 इंटू 100 इज 314, तो 314 इज इक्वल टू 314 dh/dt। तो ये हो जाएगा, उस साइड कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो dh/dt इज इक्वल टू 1 मीटर पर आवर। तो दिस इज ऑप्शन नंबर A। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो हमने अभी AOD की कंप्लीट की है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वीडियोस को फॉलो करते रहो। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज इट गिव्स अ लॉट ऑफ encouragement। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ये चैनल का लिंक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and give it a like and keep on watching, and thank you for watching the video.